आम सभा की बैठक थी। इनका भी प्लान था, ना ये काम करना चाहते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। सबसे पहले जो ये पिछले हमारा हाउस हुआ था उसकी जो सब कमेटियों की मीटिंग है उसमें भी ये सदस्य हैं, ये उस मीटिंग में नहीं आए। ना इन्होंने कोई इंटीमेशन की है कि कोई रीज़न है या आउट ऑफ स्टेशन है कहीं है, कोई इन्होंने फ़ोन तक नहीं किया। उसके बाद हमारा हाउस हुआ है उसमें भी ये लोग नहीं आए हैं। तो अब जो है ये हमारे पास बजट की डिमांड कर रहे थे कि आप हमारे को बजट दो। तो हमने ये बोला कि आप उस मीटिंग में नहीं आए, आपको लोगों ने चुन के भेजा है, आपके वार्ड के प्रति पूरी जिम्मेवारी बनती है। उस मीटिंग में जो उपस्थित पार्षद थे उन्होंने डिमांड की और हमने जो है उनको बजट 20-20 लाख रुपया दिया है। तो उसकी हमारी फाइनेंस में अप्रूवल हो गई है और हाउस में भी अप्रूवल हो गई है। तो मैंने इनको ये बोला कि मैं आपकी बात सुनूंगी। अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने सभी सदस्यों का स्वागत किया और उनको मैंने कहा कि मीटिंग की मर्यादा का ध्यान रख के काम करें। हमारी मीटिंग शुरू होगी, पहले एजेंडा डिस्कस होगा, उसके बाद आपकी ग्रीवेंसी सुनी जाएगी। ये तीनों मीटिंग शुरू होने से पहले ही इकट्ठी बोलने लग गई। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही हैं। तो मैंने इनको ये बोला, आप अपनी एक एक करके बात रखना, एजेंडा डिस्कस होने दो, उसके बाद इनको मीटिंग के डेकोरम का ही नहीं पता कि कैसे काम होगा, कैसे ये अपना वार्ड चलाती होंगी। इनके वार्डों से भी लोगों की कंप्लेंट मेरे को आती है कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हम फ़ोन करते हैं तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो हमारे जो वेरिफिकेशनें होती है वो पेंडिंग होती है। पानी की समस्या होगी अगर तो वो फ़ोन करते हैं तब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो सुबह से मेरे को फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। चलो, दूसरा इन्होंने इशू उठाया है कि यहाँ पर जो पार्षद पति को क्यों नहीं अलाउ किया। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इलेक्शन ये खुद जीत के आई हैं, इनके पति इलेक्शन जीत के नहीं आए हैं। दूसरा, ये पब्लिक प्लेस है, इसमें किसी को हमने मना नहीं किया, यहाँ कोई भी अपने काम के लिए आ सकता है। जहाँ तक वार्ड के काम की बात है, वार्ड में कोई एस्टीमेट बनाना है या वार्ड में कोई वेरिफिकेशन करनी है तो हमारा टेक्निकल स्टाफ वहाँ जाए, काम करवाए, उसमें वार्ड पार्षद आए जिसको लोगों ने चुन के भेजा है उस काम के लिए। जो मैंने बात कही है, मैंने मीडिया में भी कही है, मैंने पतियों को मना नहीं किया है। इनको समझने की, या तो इनको समझ नहीं आता, ये जानबूझ के करती हैं। मैंने मना नहीं किया है, मैंने सिर्फ मना इसलिए किया है कि वार्ड से संबंधित कोई इशू है तो इलेक्टेड पार्षद उठाए जिनको लोगों ने चुन के भेजा है। इस बीच रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक मुझे भी पता है, मैंने एडवाइज़र रखे हैं। इसमें एक टेक्निकल एडवाइज़र हमारे पास दिनेश कश्यप जी हैं और पॉलिटिकली एडवाइज़र जो है ग्रोवर जी हैं। तो मैंने एक्ट के मुताबिक ही रखा है, ऑफिशियली इनको लेटर मिला है। तो मुझे किसी भी समय एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है, वो यहाँ बैठे हैं। मैंने उनसे नहीं सीखना है कि मुझे कितने टाइम रखना चाहिए, कितना टाइम नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल इनका मंशा थी कि मीटिंग अटेंड नहीं करनी, क्योंकि इनको अपने वार्ड के प्रति कोई जिम्मेवारी है ही नहीं है। अगर होती तो ये मीटिंग में भाग लेते, अपने वार्ड के मुद्दे रखते। इन्होंने तो पहले ही सोच रखा था कि हमने मीटिंग होने नहीं देनी है। मैम, ऐसा क्या कारण है कि यही 3 पार्षद पहले आप लोगों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और बार बार हाउस में यही आप लोगों के खिलाफ होते आ रहे हैं? क्या कोई कमिटमेंट थी जिसका बार बार जिक्र होता है, ऐसा क्या कारण? नहीं, उसमें जैसा इन्होंने पहले अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ लेकर आए थे तो उसमें हमारे को जो इन्होंने जो दिया था, तो हमने इनको ये कहा था कि हम जो हमारी हाईकमान है, जो यहाँ के हमारे विधायक थे उस समय, तो हमने उनको ये कहा था कि हम उनके संज्ञान में डालेंगे अगर वो हमें आदेश देते हैं। क्योंकि जो डिप्टी मेयर का था कि 15 महीने बाद उन्होंने रिजाइन देना है, उन्होंने अक्टूबर में 10 तारीख को सुबह 10 बजे मुझे रिजाइन दे दिया था। तो मैंने मंत्री जी से पूछा कि आप मुझे बताओ, ये मैं डीसी मैडम को साइन करके दे दूँ। तो मुझे मंत्री जी ने रोका कि आप यहाँ प्रियंका जी की रैली है उसको होने दो, उसके बाद संडे को मीटिंग करेंगे, तो मंडे को आपने डीसी मैडम को ये लेटर देना है। उन्होंने मुझे कहा था, इसलिए मैंने रोका था। इन लोगों ने प्रियंका जी की रैली से 2 दिन पहले ही जो है अविश्वास प्रस्ताव दे दिया। तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? जो ये बोल रहे हैं कि मेयर ने जानबूझ के डिप्टी मेयर का जो है रिजाइन आगे नहीं दिया है, क्योंकि मैंने तो अपने हाईकमान की मानी है। कल को अगर मैं अपनी मर्जी से देती तो कल को अगर कोई 19 की बात होती तो उन्होंने बोलना था कि आपने हमें नहीं पूछा, आपने कैसे दे दिया डायरेक्ट। तो मैंने तो उनके आदेश की पालना करनी थी, जैसे उन्होंने मुझे आदेश दिए मैंने उसकी पालना की है।